नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है कर। 2020 का समय तो आपको याद होगा जब सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा 3 किसान कानून लागू किए गए थे। उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच की और चाहे सिंघू बॉर्डर रही हो, चाहे टिकरी बॉर्डर रही हो, पूरी तरह से किसानों का वहां जमावड़ा इकट्ठा हो गया। 2021 के आते-आते आंदोलन ने काफ़ी बड़ा रूप लिया और भयंकर ठंड के बावजूद किसानों का डेरा वहीं जमा रहा, वो अपनी माँगों से पीछे नहीं हटे। उनकी प्रमुख माँग ये थी कि एमएसपी को तय किया जाए और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके हाथ में किसी भी तरह से जो फसल की खरीदारी है या जो कानून है, उनके थ्रू कंट्रोल ना हो। सरकार फिलहाल तो काफ़ी समय तक नहीं मानी, लेकिन 2021 के अंत तक और 2022 के आते-आते सरकार को पीछे हटना ही पड़ा क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव आने वाले थे और उसका खामियाजा सरकार भुगतना नहीं चाहती थी। लगभग 750 किसानों की शहादत हो गई, टेनी वाला कांड हो गया, काफ़ी काफ़ी किसान शहीद हो गए, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कई राजनेताओं ने भी समर्थन कर दिया विपक्ष के और इस आंदोलन को कई रूप दिए गए, कई नाम दिए गए, लेकिन तब भी इसे बदनाम नहीं कर पाई सरकार और अंत में ये आंदोलन अपनी मांगों पर कुछ हद तक मांगे पूरी करार ले गया और वो थी कि 3 किसान कानून सरकार को वापस लेने पड़ गए। अब स्थिति फिर से ऐसी ही बनी है, आज हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर बनी रही, तो आगामी चुनावों में क्या स्थिति बनेगी? जो 400 पार का सपना देख रही सरकार, क्या वो पूरा कर पाएगी? आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं अनिल गोयल जी के पास चलूँगा और उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर बीजेपी वैसे तो कहती है कि किसानों के लिए हमने कांग्रेस के समय पे स्थिति खराब थी, हमने काफ़ी योजनाएँ उनके लिए की। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो किसानों में जो आत्महत्या का दर है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन रहता है और किसानों को अपने खेती करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मुआवज़ा काफ़ी कम रहता है और इरिगेशन की प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और सरकार एक तरह से डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन जो भी वो कानून लाती है, अगर इतने ही किसानों के फ़ेवर के होते, तो किसान उसका विरोध क्यों करते? और जिस कानून की किसान सबसे ज़्यादा माँग कर रहे हैं, एमएसपी पर लॉ, उस पर सरकार इतना चुप क्यों है और इतना देरी से क्यों परफ़ॉर्म कर रही है? इस पर सर मैं आपसे टेक लेना चाहूँगा। अनिल गोयल जी, आपका क्या कहना है? आकाश जी, एक बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों को सड़कों पर बैठना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उपभोक्ता के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसानों के लिए भी दुर्भाग्य। किसानों की एमएसपी की मांग नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब सरकार को कोई निर्णय लेना होता है, तो सरकार निर्णय 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके होता है। किसान जहाँ किसान है, वहाँ उपभोक्ता भी है। महंगाई दर कब्जे से बाहर ना हो, उस बात की भी सरकार को चिंता होती है। कांग्रेस की किसानों की आय बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार चिंतित है और आय बढ़ाने के ध्यान में रखते हुए खरीदारी के जो रेट हैं, उन्होंने लगातार बढ़ाई है। और सही मायनों में एमएसपी किस तरीके से लागू हो, किस तरीके से किसानों की समस्या का समाधान हो, उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक हमेशा विचार करती है और अभी भी गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। मैं पुष्पेंद्र जी और जो मेरे दूसरे साथी हैं, इन दोनों की एक बात से मैं सहमत हूँ कि हमारा किसान खुशहाल होना चाहिए। किसान की जेब भरनी चाहिए और जब किसान की जेब भरती है तो भी उसका भी लाभ कहीं न कहीं मार्केट में पड़ता है। किसान के पास पैसा होगा तो मार्केट से खरीदारी होगी और देश आगे बढ़े। लेकिन जब सबका संतुलन बनाना होता है, तो सरकार को हर एंगल पर सोचना होगा। वो एक एंगल पर सोच करके निर्णय नहीं ले सकती। और जहां तक किसानों का है, जैसे माने यूरिया सस्ते सस्ता उपलब्ध हो, उस पर नीम कोट कराना और जो किसानों के हित के काम जो भी सरकार लगातार कर सकती है, वो लगातार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आप ये बात मानेंगे कि किसानों की आज से 10 साल पहले की स्थिति देखी जाए और आज की स्थिति में आपको किसानों की स्थिति में भी परिवर्तन दिखाई देगा कि पहले में और आज में किसान पहले के मुकाबले पर खुशहाल है और अधिक खुशहाल होना चाहिए और अधिक उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई दो राय।
लेकिन जो समय है, हर चीज जब देश पर चारों तरफ से, अब इसके बीच में 2 साल का कोविड काल आया। अब कोविड काल का 2 साल का जो गैप है, वो भी इस सरकार को ध्यान में रख करके फैसले लेने पड़ेंगे। कोई ऐसा फैसला सरकार नहीं ले सकती जिससे कि कहीं भी कोई अराजकता हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत आए। आज किसानों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक सरकार हमेशा विचार कर रहा है, अभी भी विचार कर रही है कि जो भी उसका निर्णय होगा, जो भी उचित फैसला होगा, उसके निकालने की कोशिश करी जाए। इसलिए मेरा स्पष्ट है कि किसानों को अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात तो उन्हें रखनी चाहिए, लेकिन धैर्यपूर्वक जी, बात को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। नहीं तो सारा ध्यान हमारा आपस की तकरार में ही लगा रहे। और जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव से पहले दोनों ही बात है। एक बात, चुनाव के समय पर कोई भी आदमी अपनी डिमांड रखता है तो संभावना जल्दी से जल्दी समाधान की होती है, सरकार पर इस बात का प्रेशर। लेकिन इसी तरीके से जो अलगाववादी दल कह लो, या जो अलगाववादी लोग कह लो, जो शांति नहीं चाहते, वो दल कह लो, लोग कह लो, वो इस मौके का फायदा भी उठाना चाहते हैं, जो अराजक तत्व के लोग हैं। तो किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बात को रखें, सावधानी पूर्वक रखें, मजबूती के साथ रखें। लेकिन जो अराजक तत्व के लोग हैं, जो इस आंदोलन को भड़काना चाहेंगे या जो इस आंदोलन से अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे, उनसे सावधान रह करके अपनी बात को रखनी चाहिए। मेरा इस विषय पर इतना ही कहना है। धन्यवाद। जी, गोयल जी। फिलहाल गोयल जी स्थिति अगर प्रेज़ेंटली सिचुएशन देखा जाए तो जो नोएडा के आस-पास जो नोएडा की तरफ से दिल्ली जाने वाली रोड है कई ऐसे कालिंदी कुंज हो गया चिल्ला हो गया, डीएनडी बॉर्डर, यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसान इकट्ठा होते जा रहे हैं। फिलहाल उनको रोका गया है, लेकिन उनके वो सब के सब दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इस चीज़ को बीजेपी कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि अगर हैंडल नहीं करेगी तो जो आप कह रहे हैं कि कई अलग तत्व हैं, कई अलग ऑर्गेनाइजेशन इसका फ़ायदा ले सकती हैं। तो आप लोग अगर पहले से क्योंकि किसान पंचायत कल हुई थी, होगा उसके बाद से ही तैयारियाँ कर ली जाती, सरकार बात कर लेती, 2020 से आंदोलन चला है। उस तब अगर सेटलमेंट हो जाता तो आज ऐसी स्थिति ना आती। इस पर आपको क्या कहना है कि कई सरकार देर कर रही है या सरकार से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? गोयल जी। आकाश जी, इसमें कहीं ना कहीं गैप तो है, कहीं ना कहीं कमियां तो हैं। अब आज हम आपके चैनल से किसानों की कमी बताएं या सरकार की कमी बताएं, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कोई गैप जरूर रहेगा, जिस गैप को भरना चाहिए। किसान को का भी सम्मान होना चाहिए और परिस्थितियों का एक ऐसा सम्मानजनक रास्ता निकलना चाहिए जिससे कि किसान भी खुश हो और कहीं हमारी आम जनता पर महंगाई की मार भी। दोनों बातों को ध्यान में रखना बहुत अति आवश्यक है। और ये बात ठीक है कि आज जाम है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे में लोग निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जबरदस्त जाम है। लेकिन सरकार इस पर गंभीर है, सरकार अपनी तरफ से जो भी प्रयास उसे करने हैं वो करेगी। और जहां तक भी संभव हो सकता है, किसानों से बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करा जाए। जी, गोयल जी, धन्यवाद सर। मैं पहले गोयल जी से सवाल लूँगा, फिर इसका जवाब मैं रवींद्र जी से लेता हूँ। गोयल जी, साफ तौर पे जो जेएनजी वाला एंगल है, इसी पर मैं बीजेपी की तरफ से आपका टेक जानना चाहूँगा। बीजेपी आखिर क्या ये समझ रही है कि किसानों की माँगों को पूरा करना थोड़ा ज़्यादा टफ है? इसके कंपैरिज़न में अगर जेएनजी को साथ में ले लिया जाता है किसी तरह, तो उससे इंडिया गठबंधन पर भी असर हो जाएगा और किसानों को, जाटों को भी साधा जा सकता है। आपको क्या लगता है सर इस पर यही प्रक्रिया की जा रही है उत्तर प्रदेश में जेएनजी को लेकर? अनिल गोयल जी। आकाश जी, वैसे तो कौशिक जी ने सारी बात को बड़ी डिटेल में समझाया है और बड़ी डिटेल में चर्चा करी है। लेकिन आंदोलन अपनी जगह पर है, जयंत चौधरी का मामला अपनी जगह। निश्चित तौर पर अगर जयंत चौधरी बीजेपी में आना चाहते हैं, बीजेपी से गठबंधन करना चाहते हैं, तो बीजेपी में उनका स्वागत। ये उनका अपना फैसला है, वो आना चाहेंगे तो हम उनका जरूर स्वागत करेंगे। जबकि वो आए तो बात को उसके बाद में आगे सोचो। एक बात। दूसरी बात है, गठबंधन को ये संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। और जब ये गठबंधन को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और सारा दोष बीजेपी पे सौंप छोड़ रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है। अब एक ये सोचना है, अभी से बीजेपी तोड़ रही है या गठबंधन के साथी इनसे टूट रहे हैं। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे गठबंधन के साथी हमसे क्यों टूट रहे हैं। चाहे कांग्रेस है, वो भी गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने को तैयार है। अखिलेश जी भी हैं,
वो गठबंधन तो एक तरफ गठबंधन करते हैं, एक तरफ गठबंधन धर्म को निभाने के लिए तैयार। तो ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर अपने अभियान में, अपने काम में लग चुकी है। देश की सेवा हो, उत्तर प्रदेश की सेवा हो, संगठन का विस्तार, वो सारे कामों में अपने अपने एंगल पर लगी हुई है। और निश्चित तौर पर वो बिना ये समय बिताए कि सब बिना समय खराब करे वो आगे जा रही है। और जो गठबंधन के साथी हैं, जो इंडी गठबंधन में जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना भविष्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा। जब उनको भविष्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा तो स्वाभाविक बात है फिर जहां उनका भविष्य ठीक हो वहां जाएंगे। और एक कौशिक जी ने बहुत बढ़िया बात की, आपने जब 7 सीट दे दी तो 7 सीट पर किसको लड़ाना है, कैसे लड़ाना है, कैसे जीतना है, वो तो जयंत पर छोड़ देना चाहिए। आप सीट दे रहे हो 7 और 4 सीटों पर कह रहे हो हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, सिंबल होगा जयंत चौधरी का और कैंडिडेट होगी समाजवादी पार्टी। तब तो आपने उसको 3 ही सीट दी है ना जी। तो जयंत इतने तो अनजान, इतने अनाड़ी तो नहीं है कि वो इस बात को भी नहीं समझ रहे। तो इसलिए अगर जयंत जी का हित एनडीए गठबंधन में है, वो बीजेपी में आना चाहते हैं, उनको हित उसमें दिखाई दे रहा है, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, भारतीय जब वो बीजेपी में आने की बात करेंगे तो भाजपा जरूर उनको सहानुभूति पर सोचेगी और कोई ना कोई ठीक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप गठबंधन करके और गठबंधन की चिंता ना करें तो आजकल नीतीश थे, आज जयंत हैं, इससे पहले और बाकी पार्टियां हैं, जो पार्टियां लगातार टूट रही हैं, जो पार्टियां लगातार बीजेपी की तरफ उनकी आशाएं भरी निगाहें हैं, तो सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में फैसले ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर उनको ये दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी वो है जो देश की जनता के लिए काम कर रही है और एक पार्टी वो जो एक ही परिवार लगातार सत्ता में है और उस परिवार के लिए ही राजनीति हो रही है। एक तरफ राजनीति जनता के लिए हो रही है, देश के लिए हो रही है, सबके विकास की हो रही है, एक तरफ राजनीति सिर्फ परिवार परिवार। आप मानो कि कांग्रेस को भी जब से देश आजाद और आज तक सिर्फ गांधी परिवार को गांधी परिवार, सिर्फ गांधी परिवार, सिर्फ गांधी परिवार, सिर्फ गांधी परिवार। जब एक परिवार की जी पार्टी सर। अगर तक चलती है तो निश्चित तौर पर जनता भी इस बात से उठती है, कार्यकर्ता के अंदर भी इस बात का वो लगता है कि भाई हम एक परिवार की कब तक सेवा करेंगे। तो निचले लेवल पर जनता में भी गुस्सा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी टूट है, कार्यकर्ताओं में भी को भी निराशा है कि भाई एक परिवार की कब तक सेवा करेंगे, कभी बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसलिए जवाब नहीं देते सर। भारतीय जनता पार्टी अपनी देश की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में लगी हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी नीतियों का समर्थन करता है, जो भारतीय जनता पार्टी नीतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबके लिए दरवाजे खुले। जी, धन्यवाद देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी का, प्रशांत कौशिक जी का, अनिल गोयल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती विचार इस मुद्दे पर रखे और बताने का हमारे व्यूअर्स को प्रयास किया कि किसानों की जो मेन जो बेसिक समस्याएँ हैं, वो क्या हैं और सरकार आखिर किन वजहों से उनको बहुत तुरंत उनका निस्तारण नहीं कर रही है। और ये भी बताने का प्रयास किया कि सरकार किन-किन जगहों पर विफल हो रही है इन समस्याओं को सुलझाने में। फिलहाल इसी मुद्दे पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपके साथ आपके साथ और अपने व्यूअर्स के बीच में चर्चा को लाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आखिर किसानों के जो मुद्दा है, ये चुनावों पर कितना बड़ा इम्पैक्ट रखेगा और किस तरह से 2024 की पूरी दशा पलटने की हैसियत रखता है। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।